हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। इसके अलावे यदि आप जीके जीएस साइंस जीके साइंस मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, कहता कि टुडे इज संडे, यदि आज संडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? तो मान लीजिए ये है टुडे, ठीक है, ये है आज, ये होगा कल। ठीक है, आज कल, ये होगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा मंडे और ये हो जाएगा ट्यूसडे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग impatient as they were left to ... in the waiting room for hours। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए जो सही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है यह है कूल देयर हिल्स। क्या है? कूल देयर हिल्स। इसका मतलब होता है कूल देयर हिल्स, यानी इंतज़ार करते रहना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट्स हैव। तो 3 का होगा आपको बी ऑप्शन। कितना होगा? बी ऑप्शन 32। द टोटल 32 टीथ एन एडल्ट्स हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ये होगा BENEATH। क्या होगा? BENEATH। बीनीथ मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है, BELIF बिलीफ मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? बिलीफ मतलब विश्वास होता है। ठीक है, बेली मतलब उधर होता है। ठीक है, बेली मतलब उधर होता है। और बिलो BELLOW बिलो मतलब होता है चीखना। बिलो मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइफ्स ब्रदर इज। 5 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 की यदि बात करें तो 6 है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल with an appropriate word. Choose the correct letter. Choose the correct alternative, be it a chat or a refreshing lemonade. Lemon is the need of the R in ... summers। तो यहाँ पे देखिए 6 का जो राइट आंसर होने वाला है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? SCORCHING। ठीक है, यहाँ पे होगा SCORCHING। ठीक है, तो इसका मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब होता है शांत। फ्रीजिंग मतलब होता है जमाने वाला। फ्रीजिंग मतलब जमाने वाला। ठीक है, फ्रीजिंग माने जमाने वाला। ये उसका देखिए एलिविएटिंग मतलब होता है शांत करने वाला, शांत करने वाला। ठीक है, उसके बाद यदि देखें BANGING, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तेज आवाज़ के साथ। क्या होता है? तेज आवाज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो 7 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द idioms given in bold. Their friends lasted without
अ क्लाउड ही एंड ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे देखिए विदाउट अ क्लाउड, तो विदाउट अ क्लाउड इडियम का अर्थ होता है बिना कठिनाई, बिना कठिनाई या फिर बिना परेशानी के, यानी ये हो जाएगा विदाउट ट्रबल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विदाउट ट्रबल। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वो वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब इसको क्या कहते हैं, बी ऑप्शन इपिताफ। तो वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब यानी इपिताफ यानी कब्र पर खोद कर लिखा गया, ठीक है। इपिथेट मतलब होता है विशेषण या पद, ठीक है। इपिग्राफ, अब देखिए इपिग्राफ का क्या अर्थ होता है, EPGRAPH। इपिग्राफ मतलब होता है प्रतिमा पर लिखा गया लेख, ठीक है। सोलोलोक्यू इसका अर्थ होता है स्वागत कथन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 है दाता का स्त्रीलिंग, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, 9 का होगा बी ऑप्शन दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। दानी शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। दानी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आक्रांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा से अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो 10 का होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो वे प्रतिदिन नहाते हैं तथा वह कोलकाता जाता है, ठीक है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। वे प्रतिदिन नहाते हैं और वह कोलकाता जाता है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे जो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं और संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। देखिए 11 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 11 का होगा बी ऑप्शन, मोहन जो है सुबह ही पटना चला गया। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये जो है शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। तो सी ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। तो मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद है। गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है, ठीक है। और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। 13 नंबर देखिए, कहता है कि उंगली पकड़ के पहुंचाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बी ऑप्शन धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। उंगली पकड़ के पहुंचाना, मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ठीक है। फिर है कि उधेर बुन में पढ़ना, मुहावरे का अर्थ सोच विचार में पढ़ना। उधार खाए बैठना, मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा में रहना। फिर उड़ती खबर, मुहावरे का अर्थ है अफवाह फैलाना। उर्वशी होना, मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। 14 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। 14 का बी ऑप्शन सर्दियों में रोज़ नहाया नहीं जाता, ठीक है। तो 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा कि सर्दियों में रोज़ नहाया नहीं जाता, ठीक है। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, केवल भाव की प्रधानता है। कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
वायु का पर्यायवाची है। 15 का सी अनिल, तो वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, बात, मारुत, प्रवात, पवमान, ठीक है, प्रभंजन, उसके बाद बयार, सम्मीरण, स्पर्शन आदि हैं। भौरा का पर्यायवाची शब्द भौरा, अली, मधुव्रत, सलीमुख, भ्रमर, मिलिंद, मधुप, मधुकर, ठीक है, और मधुकर, संचरिक आदि हैं। अलिंदा, अलिंदा का पर्यायवाची शब्द होगा द्वार, कोष्ठ, चबूतरा, ठीक है, पौर, छज्जा, ओलती, बारजा, बालकनी, मंडप, द्वार मंडल, द्वारलिंग आदि। 16 नंबर देखिए, सीता नहीं पढ़ती हैं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो 16 का होगा सी ऑप्शन, कर्तवाच्य। सीता नहीं पढ़ती हैं, यह कर्तवाच्य है। तो कर्तवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे वह यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। फिर देखिए कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? 17 का बी ऑप्शन, पोत, ठीक है। तो नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है। नौका का अन्य पर्यायवाची शब्द है बेरा, क्या है? बेरा है, ठीक है। तरिणी है, बेरा, तरिणी, ठीक है। जलयान, जलयान, ठीक है। जलवाहन, जलवाहन, तटी, नाव आदि। फिर गिरिजा का पर्यायवाची है पार्वती, चमेली, गंगा, चकोतरा, अंबिका, सती आदि। नेक्स्ट, फिर 18 है कि यह मेरी किताब है। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम, ठीक है, काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो 18 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी किताब है, यह वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह वह। आप देखिए कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। मुहावरे का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन, ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का अर्थ है ज़्यादा समय में कम काम करना, ठीक। उसके बाद देखिए, फिर है कि आंचल पसारना, मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ाकर, ठीक है, याचना करना। फिर है आकाश के तारे गिरना, मुहावरे का अर्थ बेचैनी से रात काटना। आकाश से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का अर्थ दुख का निरंतर बढ़ते जाना। फिर है छछूंदर छोड़ना, मुहावरे का अर्थ है झगड़े के लिए प्रेरित करना। 20 नंबर, कहता पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? 20 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके होने के समय का और उसी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो पूर्ण वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान काल में कार्यरत होने का बोध होता है। नेक्स्ट है कि खरी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? किसका होगा? बी ऑप्शन, शौरसेनी। खरी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। भारत का राजभाषा हिंदी है जो वस्तुतः खरी बोली है। खरी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खरी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो था, ठीक है। खरी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 22 नंबर, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? 22 का सी, एरा। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है चितेरा, लखेरा, सपेरा,
ठीक है। एया प्रत्यय से निर्मित शब्द है, कटैया, बचैया, भरैया, ठीक है, अय्या से। फिर विकल्प में से अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो एरा है, ठीक है, एरा। और अय्या, अय्या प्रत्यय से निर्मित शब्द हो जाएगा भरैया, बचैया, कटैया। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, इनमें से कौन सा वर्ण जो है अघोष है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, च। तो देखिए विकल्पों में च वर्ण जो है अघोष है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, ठीक है। और उष्ण व्यंजन तालव स, मदंत स, दंत स भी अघोष वर्ण है, ठीक है। 24 इनमें से किस प्रकार में इसका था, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य, 24 का सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कर्मवाच्य है। तो वाच्य की 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, तो ए ऑप्शन उऋणी, ठीक है। तो उऋणी शब्द ऋणी का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है। ऋजु का विलोम कुटिल है। ऋण का विलोम उऋण है। 26 से 30 तक देखिएगा ध्यान से। कहता भारत का गौरव बढ़ाने वाला महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान जो है अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जो है जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में जो है कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्धस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं, ठीक है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी जो 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व के कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंगभंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। उनकी सबसे प्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का जो राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला जो उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। अब क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ जी ने क्यों लौटाई। 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है, लौटाई थी। 26 का बी। 27 देखिए, तो 26 का बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग जो है नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 28 है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 7 मई 1861, ठीक।
रविन्द्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम जो शारदा देवी था। नेक्स्ट, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ए ऑप्शन ब्रह्मा समाज। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज के नेता थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? 30 का ए ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस, ठीक है, ये कंपलसरी है सबों के लिए, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।